रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला क्यों गए? मेरे हाथ एक किताब है मौजज़ात हज़रत इमाम हुसैन करामात इमाम हुसैन बाद शहादत। ये लिखी है अब्दुल रसूल गफारी ते तर्जुमा कीता किबला अल्लामा सैयद मंजर काज़मी साहब। इस विच एक वाक़या लिखा कि इमाम अलैहिस्सलाम करबला क्यों गए। मुहद्दिस नूरी बयान करते हैं कि 3 या 4 साल पहले मुहर्रम की एक रात में मेरे एक बेटे ने मुझसे सवाल किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब ये इल्म था, पता था कि आप और आपके असहाब कत्ल कर दिए जाएंगे, तो फिर वो मौत की तरफ क्यों गए। मुहद्दिस नूरी बयान करते मैंने जवाब दिया कि जिस ज़रर या नुकसान के पहुँचने के बारे में ज़न और गुमान हो उसे दूर करना और उससे बचना वाजिब है, लेकिन अगर यकीन हो कि वो ज़रर यकीनन पहुंचना है तो फिर उससे बचना वाजिब नहीं है। आपको भी अपनी शहादत का इल्म और यकीन था और आपको यह तकलीफ़ और ज़िम्मेदारी सपुर्द की गई थी, और इमाम एक ख़ास काम का मुकल्लफ होता है। कत्ल होने का मुकल्लफ होना शरीयत मुक़द्दस में जिहाद के बाब में वारिद है और कसास के बाब में भी यही लिखा हुआ है, यानी जिससे कसास मतलूब हो उस शख्स पर वाजिब है कि वो कसास लेने वाले के सामने अपने आप को कत्ल होने के लिए पेश करे। इसी तरह जिससे हद मतलूब हो उसके लिए भी यही हुक्म मौजूद है। इस जवाब के बाद मेरे बेटे और कुछ दीगर अफराद इस बारे में आपस में बास व मुबासा में मशगूल हो गए। मैं तकिया पर सर रख कर मजीद गौर व फिक्र करने लग पड़ा। नींद मुझ पर गालिब आ गई। मैंने ख्वाब में देखा कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हैं और फरमा रहे हैं कि इनकी बातों से क्यों परेशान हो और तशवीश में मुब्तला हो। तो हमने सही जवाब दिया, क्योंकि अगर तमाम मखलूक भी मेरी नुसरत के लिए उस दिन जमा हो जाती फिर भी मुझे कत्ल होना था। मैं नींद से बेदार हुआ, देखा कि मेरे बेटे खामोश हैं और इस मसला पर कोई बहस या झगड़ा नहीं कर रहे। मैंने उनसे कहा, क्या तुमने मौला हुसैन को नहीं देखा कि उन्होंने क्या जवाब फरमाया। उसके बाद एक दिन मैंने देखा कि शेख सदूक ने अल मजालिस में बैन ही यही रवायत नकल की है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तमाम लोग मेरी नुसरत पर जमा हो जाते फिर भी मैं कत्ल हो जाता। तो इमाम अलैहिस्सलाम तो चले गए, हमारे लिए क्या है कि इमाम अलैहिस्सलाम जा रहे थे, बाकी सब लोग उस वक़्त इमाम को रोक रहे थे और बता रहे थे कि आप शहीद होने के लिए जा रहे हैं, आप मरने के लिए जा रहे हैं। तो लोग मौत की वजह से इमाम के साथ ना गए क्योंकि उन्हें मार्फत इमाम नहीं थी। तो आज भी हमें अपने इमाम की मार्फत हासिल करनी चाहिए ताकि कल वो हमें बुलाए या कहीं जा रहा हो तो हम पीछे ना रह जाएं और मकसद अजीम पे से पीछे ना हट जाएं। खुदारा अपने इमाम की मार्फत हासिल कर लो और अपने इमाम को पहचान लो। हुक्म इमाम की पैरवी हम पर ज़रूरी है।